विदुर शेखर जी, आप भी कुछ बोल लीजिए। सभी स्वजनों को प्रणाम। लाला जी से अचानक एक बार उस समय इमरजेंसी लगा हुआ, सभी लोग छिप गए थे और अकेले एक पत्रकार से डायरेक्ट मुलाकात। तो उस समय हम भानुआ वाला मकान में रहते और वहीं पर एक पान की दुकान थी जहाँ अभी बजरंग बली बैठे थे। हम गेट पर खड़े थे, मुलाकात हुई तो हम आए, बोले कि चलिए बैठेंगे। बोले कि नहीं, यहाँ हम नहीं बैठेंगे। बोले क्यों? बोले कि यहाँ कुछ संबंध मेरा ऐसा है कि यहाँ हम नहीं बैठेंगे। हम कहे चलिए ना अंदर में बैठेंगे। उसके बाद बोले कि नहीं, जाते हैं कुछ काम में। फिर दूसरे दिन अकस्मात को फिर हम उसी जगह पर खड़े थे, शाम के समय पढ़ाई चलती। उस दिन विस्तृत परिचय किस स्थान पर हुआ था? लघु पोखर तिनवटिया पर, जहाँ बजरंग बली हैं अभी, वहाँ एक पान का दुकान का हुआ करता था। बजरंग बली बाद में आके बैठे तो वहीं से मुलाकात हुई। और उसके बाद तब 2-3 मुलाकात के बाद तब पता चला कि ये आग की लपटें निकालते हैं। लेकिन उस आग की लपटे में उन्होंने ही कहा कि जब से आग की लपटों में हाथ जल गया तब से पत्रकारिता से उनका, क्योंकि आग की लपटें ही उनके लिए कुछ ऐसी घटना हो गई जिस तरह से हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी ताकत। हाँ, उसके बाद आग की लपटें निकली और फिर तो जब परिचय हो गया तो रोज हम वहाँ एक दारू वाला पान का दुकानदार, जहाँ भी बजरंग बली बैठे हुए थे, वहाँ एक दारू वाला पान का दुकानदार, तो उस दुकान पर हमको प्रायः जब तक रहे धराधाम पर तब तक वहाँ पर किसान। क्या आपको अच्छा लगता होगा कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए? और उसके बाद साहित्य क्या है, पत्रकारिता क्या है, आदि आदि बैठ करके हम लोग वहीं उसी के दुकान पर बोले यहाँ बैठेंगे नहीं, अंदर चलिए, यहाँ कुछ ऐसा संबंध है मेरा कि यहाँ हम नहीं बैठेंगे। तो फिर अंदर में कुर्सी निकाल के हम लोग बैठते थे। और उस समय पत्रकारिता पर किस साल की बात है? ये इमरजेंसी जब लगा हुआ था उस समय की बात। हाँ, समझ। तो वहीं बैठ करके बातचीत होती थी। और पत्रकारिता क्या है ये हम उन्हीं से समझ पाए, और इसका फायदा हमको यह मिला कि हम चास से एक अखबार निकलती थी दैनिक, हाँ, शहर होगी, अखबार का नाम था शहर होगी। और वहां गए तो वहां हम 2 काम करते थे। सेकेंड प्रूफ रीडिंग हम करते थे और सहायक संपादन का दायित्व था। इन 2 साल तक हम वहां।
फाइनल प्रूफ रीडिंग जो होता था वो हम देखते। और उसके बाद फिर जब यहाँ आए तो गुणेश मोहन घोष सरल जी थे, तो वो आए, हम यहाँ संगठन बनाएंगे अंगिका साहित्य कला मंच का। तो अंगिका साहित्य कला मंच का जब संगठन की बात आई तो उसी समय में इनसे मुलाकात हुई लाला जी से, और बैठ करके विचार किए और संगठन वहां खड़ा कर दिया। अंगिका साहित्य कला मंच का मुंगेर के पहले अध्यक्ष हुए लाला प्रसाद जगत, अंगिका साहित्य कला मंच के पहले अध्यक्ष मुंगेर। और उसके बाद फिर संगठन का काम चलता रहा, होते रहा। लेकिन इस बहाने अब रोज करीब दिन में एक बार या तो दिन बढ़िया पर मुलाकात हो जाती थी, या कभी कभी घूमते घूमते हम इधर चले आते थे। और बाद में फिर कला मंच की स्थापना होने के बाद जब अध्यक्ष हो गए तब तो रोज मुलाकात हुई। और अंगिका से संबंधित बातचीत के दरमियान वो जब बोलते थे तो वो जो बोलते थे तो उनकी भाषा मगही मिश्रित अंगिका, उनकी भाषा मगही मिश्रित अंगिका। हम जो बोलते थे वो मैथिली मिश्रित अंगिका। अच्छा, दोनों का तालमेल इस तरह से होते रहा और बहुत दिन तक ये कार्यक्रम चलता रहा। तो इस समय उनको स्मरण करते हुए उनको प्रणाम करते हैं, कामना करते हैं जहाँ कहीं भी प्रकट हो गए होंगे निश्चित रूप से तो वो सदा प्रसन्न रहें, यही हमारी कामना है। निश्चित हमें विश्वास है कि वो कहीं न कहीं हैं, आ गए हैं और अदृश्य रूप से हम लोगों के बीच में भी रहते हैं। इन्हीं सबों के साथ में आज देश और परिवार को एक मार्गदर्शन देने वाले, सही दिशा देने वाले जो भी महती व्यक्तित्व होता है उसके अंदर एक खास बात होती है कि वो तो सृष्टि के बनाए हुए माटी के पुतले हैं, लेकिन मृत्यु पर्यंत भी उनकी बातें रह जाती है, उनके विचार वायुमंडल में आगे की पीढ़ी के बीच सक्रिय रहते हैं, अपने प्रभाव को कायम रखते हैं। और ऐसे ही महान व्यक्तित्व में लाला जी आते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आज गांधी जी मर गए, गांधीवादी थे लाला जी, लेकिन देखिए उनके विचार कुछ इस तरह से अनुकरणीय हुए, लगा कि समाज, देश और विश्व को आज गांधी दर्शन की आवश्यकता है। इसलिए इतने बड़े पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर रामजी सिंह ने, इंद्रू जमालपुर के रहने वाले, उन्होंने गांधी विचार दर्शन की स्थापना की, भारत विश्वविद्यालय की स्थापना की, मंच ने विश्वविद्यालय की। तो कोई एक कॉलेज खोलता है तो बड़ा गौरवान्वित होता है, लेकिन इन्होंने एक अलग विषय को लेकर, एक नए विषय को लेकर, जिसकी आवश्यकता देश, समाज और विश्व को थी, इन्होंने स्थापित किया। तो बड़ा इस बात का, हाँ वही तो मैं कहा, गांधी विचार दर्शन वो
कई कॉलेजों में पढ़ाए ये विषय के रूप में लोग इसमें ग्रेजुएट होते हैं, पीजी करते हैं, पीएचडी कर रहे हैं। तो ये विचारों का ये जीवंतता होती है। व्यक्ति मर जाता है लेकिन विचार उसके जीवित होते हैं। तो यही गांधी विचार, गांधी दर्शन जो है की स्थापना करने वाले डॉक्टर रामजी सिंह ने, मुझे याद आ रहा है, बिहार के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार के रूप में मुझको सम्मानित किया। बिहार कॉलेज में समारोह हुआ था और खबरें भी छपी थी, 7 लोग सम्मानित हुए थे, तो साथ में सर्वप्रथम मुझे सम्मानित किया गया। तो ये विचार वो चीज है, वो मरता नहीं है। अगर उसमें मनुष्य को जीवन देने की ताकत है, सही दिशा देने की ताकत है, तो वो अपने स्थान पर अटल रहते हैं। विचार कभी मरते नहीं है। और यही विचार कुछ इस तरह के आप लोगों ने प्रकट किया लाला जी के बारे में कि उनका ये दर्शन, ये विचार, ये चिंतन जीने का ये तरीका था, समाज को दिशा देने का ये तरीका था। तो इन्होंने ये दिया और यही कारण है कि आज हम मिलकर इनको याद करते हैं, इनके विचारों पर मनन करते हैं और चाहते हैं कि इनके नाम की ज्योति समाज, देश के बीच आगे भी भविष्य में जलती रहे, जिसकी मसाल हम आज थामे है, बाद में हमारी पीढ़ी थामे।